Welcome back to Shark Podcast. I know you missed me. आज का टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, शायद कुछ लोग इसके साथ अग्री भी ना करें. An honest discussion is very needed. Question simple है, क्या एज 30 के बाद औरतों को जिम ज्वाइन करना चाहिए, कंपल्सरी और नॉट? और इसीलिए आज हमारे गेस्ट है नीता रावत. 46 के भी राइप एज में she is extremely fit. She does strength training regularly. Welcome to the podcast, Neeta ji. Hi, thank you so much. And I'm so glad that we are discussing women's fitness today. तो सीधा सवाल, क्या after the age of 30 women should join the gym? Should it be compulsory or optional? Honestly, in my opinion, after 30, strength training is mandatory. There is no two ways about it. Also, I feel that if women ignore strength training, future में उनकी body उसका price pay करती है. Also, for me personally, strength training is part of my lifestyle. It's like I wake up and have breakfast every day. I have to do strength training every day. Very strong of a statement. चलिए इसी statement को फैक्ट्स एंड साइंस के साथ एक्सप्लोर करते हैं. सबसे पहले एक साइंटिफिक बात करते हैं. आफ्टर द एज ऑफ 30 अराउंड 0.5 से लेकर 1% तक बॉडी मास लूज करने लग जाता है. इस कंडीशन को सार्कोपीनिया कहते हैं. बहुत बार लोग इस बारे में बात ही नहीं करते. Exactly. So people का फोकस होता है वेइंग स्केल पर. अगर वहाँ पे वेट सेम दिख रहा है तो दे फील दैट द बॉडी इज ऑल्सो सेम, बट ऑनेस्टली होता क्या है कि मसल मास लूज होता रहता है और फैट गेन होता रहता है. बेसिकली उनका बॉडी कंपोजिशन चेंज हो रहा होता है. एग्जैक्टली. और जब मसल मास लूज होता है तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है. अब उसके वजह से होता क्या है, आपको एनर्जी कम लगने लगती है, वीकनेस फील होने लगती है और फैट भी गेन होता है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर 35 या 40 एज के बाद भी वुमेन जिम ज्वाइन नहीं करेंगे तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? स्लोली बॉडी वीक होने लगती है. 40-50 की एज तक आते आते लोगों को जॉइंट पेन, बैक पेन और एनर्जी कम लगने लगती है. बट एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है, मसल वीकनेस. मतलब 30 के बाद बस वेट नहीं, मसल बचाना भी इम्पोर्टेंट है. चलिए आज एक मिथ बस्ट करते हैं. लेडीज को ऐसा लगता है कि जिम ज्वाइन करने से उनकी बॉडी बल्की बन जाती है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वो जिम ज्वाइन ही नहीं करती है. ये फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिथ है. व्हाई अ मिथ? मेन में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं, विमेन में 10 to 20 times लोअर होते हैं. एंड टेस्टोस्टेरोन इज द मेन हार्मोन विच इज नीडेड फॉर मसल ग्रोथ. सो नेचुरली बल्की होना विमेन के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. जिम या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से विमेन को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मेन बेनिफिट्स फॉर विमेन आर बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है, जॉइंट स्ट्रांग होते हैं एंड फ्यूचर फ्रैक्चर्स का रिस्क भी कम हो जाता है. ऑस्टियोपोरोसिस भी प्रिवेंट होता होगा? यस, एग्जैक्टली. सो मेनोपॉज में द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज वेरी हाई फॉर विमेन. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है. तो नीता जी एक रियलिटी डिस्कस करते हैं. इन इंडिया फॉर मेन टू वर्क आउट इट इज वेरी नॉर्मल, बट व्हेन इट कम्स टू विमेन वो ऑप्शनल हो जाता है. Exactly. So people say that what's the need for a woman to go to the gym? But what's the truth? It's actually more important for a woman to go to the gym compared to a man. ये एक bold statement है. That's true. But एक वुमन की बॉडी लाइफ में बहुत हार्मोनल चेंजेस गो थ्रू करती है, जैसे पोस्टपार्टम रिकवरी, प्रेगनेंसी, इनफैक्ट मेनोपॉज ऑल्सो. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बॉडी का सपोर्ट सिस्टम बन सकता है. एग्जैक्टली. इनफैक्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बॉडी को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है. जिम मेन के लिए नहीं, विमेन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जुम्बा, पिलाटेस, योगा एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं. आजकल लेडीज ये सब ज्वाइन करती है, क्या ये गलत है? नॉट रियली. हर फिटनेस फॉर्म की अपनी इंपॉर्टेंस है. और ये सब में डिफरेंस क्या है? सो हर एक्टिविटी का अपना एक पर्पस है. जैसे योगा इज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, पीस. इवन जुम्बा इज लाइक फन कार्डियो, बॉक्सिंग इज एंड्योरेंस, कॉन्फिडेंस और पिलाटेस इज फॉर कोर स्ट्रेंथ. बेसिकली जिम या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या करता है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्चुअली बिल्ड स्ट्रेंथ व्हिच इज द फाउंडेशन फॉर ऑल ऑफ दिस. यानी ये बाकी के एड-ऑन्स हो सकते हैं. एग्जैक्टली. फिटनेस फॉर्म्स अलग हो सकते हैं बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन सब का फाउंडेशन है. बहुत वुमेन पीसीओएस से स्ट्रगल करती है, इसमें जिम का क्या रोल है? रिसर्च क्लियरली बोलती है कि पीसीओएस मैनेजमेंट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं. किस तरह? इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर होती है, फैट लॉस इजियर हो जाता है और हार्मोनल बैलेंस भी बेटर होता है. मतलब जिम मेडिसिन नहीं बट सपोर्ट सिस्टम जरूर है. एग्जैक्टली. पीसीओएस में एक्सरसाइज ऑप्शनल नहीं, एक पावरफुल टूल है. एक कॉमन क्वेश्चन, क्या पीरियड क्रैम्प्स के वक्त जिम हेल्प करता है? डेफिनेटली. इनफैक्ट रेगुलर एक्सरसाइज से बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है.
Endorphins मतलब natural painkillers, right? एग्जैक्टली और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से पीरियड के क्रैम्प्स जो होते हैं वो उसका पेन भी मैनेज हो जाता है. एक्सरसाइज पेन बढ़ाता नहीं, कभी कभी कम भी करता है. पोस्ट प्रेगनेंसी फिटनेस, क्या औरतें जिम ज्वाइन कर सकती है प्रेगनेंसी के बाद? डॉक्टर क्लियरेंस के बाद डेफिनेटली. पोस्ट प्रेगनेंसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हेल्प्स विद बैक पेन रिडक्शन, कोर स्ट्रेंथ रिकवरी, पोस्चर इंप्रूवमेंट एंड एनर्जी लेवल्स इंप्रूवमेंट एज वेल. प्रेगनेंसी के बाद बॉडी को रेस्ट नहीं, स्ट्रेंथ भी चाहिए. मेनोपॉज के बाद बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं? ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो रिड्यूस होने लगता है. उसकी वजह से फैट गेन, मसल लॉस होने लगता है. इनफैक्ट बोन डेंसिटी भी कम होने लगती है. यानी मेनोपॉज में जिम करना तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एग्जैक्टली. इनफैक्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेनोपॉज के फेज में एक गेम चेंजर भी हो सकती है. मेनोपॉज एंड नहीं, स्ट्रेंथ के नए फेज का शुरुआत है. नीता जी, व्हाट विल बी योर फाइनल एडवाइस फॉर वुमेन? आई वुड से किसी पे भरोसा मत करो. इनफैक्ट किसी की ब्लाइंडली सुनो भी मत, मेरी भी नहीं. दिस इज इंटरेस्टिंग. ऑब्वियसली आई वुड से आज सबके पास फोन है. गूगल करो, रिसर्च करो, एक्सपर्ट से पूछो, उसके बाद डिसाइड करो कि जिम जाना जरूरी है या नहीं. आपका सिंपल मैसेज क्या होगा फिर? आज की डेट में फिटनेस इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी. स्पेशली फॉर वुमेन. एग्जैक्टली. अगर आप 30+ हो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इग्नोर मत करो. बिकॉज फ्यूचर का हेल्थ आज के डिसीजन पे डिपेंड करता है. थैंक यू सो मच नीता मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे. इट वाज रियली नाइस. इट वॉज माई प्लेजर. थैंक यू. Until then, like, share, subscribe. Stay fit, stay fabulous.